दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज राज्य के सर्वोदय बाल विद्यालय दल्लूपुरा में विश्व विकलांगता दिवस जो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड डिसेबल डे भी कहा जाता है। इसको बड़े धूमधाम के साथ हमारे विद्यालय में मनाया गया। इस मौके पर समस्त अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस उत्सव को मिलकर मनाया और बताया कि वर्ल्ड डिसेबल डे क्यों जरूरी है, इसके महत्व को समझाया। इस मौके पर विद्यालय प्रमुख ने अपने विचारों को रखते हुए बताया कि किसी भी मानसिक या शारीरिक दुर्बल व्यक्ति को कमजोर ना समझे, कमजोर ना आके। आइए चलते हैं इस मौके पर अन्य अध्यापकों और प्रधानाचार्य जी ने अपने विचारों में क्या व्यक्त किया। हमें हमारे यहाँ लगाने की जरूरत है, जिनके बारे में हम वर्बली आपको सब कुछ बता देते हैं। मैं अपने प्रिंसिपल सर से कहूँगा कि वो एज ए हेड हम लोगों को थोड़ा बताएं कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ आना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ से हम सर्टिफिकेट दिलवाने जा रहे हैं जैसे ही अगला प्रोग्राम है। आज आपको CWSM बच्चों के विषय में बताया जा रहा है। जैसा कि 30 दिसंबर को बढ़ते वार्षिक दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मुझे इस बात से खुशी है। जब मैंने B.Ed किया उस समय मेरा एक स्पेशलाइजेशन कोर्स था, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप। उसमें मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन को टॉप किया था, क्योंकि जो विकलांग बनते हैं उसमें कई फैक्टर होते हैं, लेकिन जो हमारे ये विकलांगता है चैलेंजिंग है, इसे कोई कमजोरी ना समझे। मैं अपने यही सारे उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे भाई विकास प्रसाद जी हैं, बहुत काबिल हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, विदेश के हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इनके सामने विकलांगता कोई रोक नहीं है। आप प्रसाद जी को देखिए, उन्होंने कितना बड़े ग्रंथ लिखे। आप देखेंगे कि मिल्टन ने कितने बड़े ग्रंथ लिखे। और जो भद्राचार्य हैं, जो जन्मजात विजुअली चैलेंज हैं, वे बहुत बड़े शिक्षाविद और साथ साथ वे जब खुद नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने ब्रेली का भी जो ब्रेल वो मौजूद नहीं था, तो उन्होंने अपने पास ये बच्चे जो लास्ट में क्या हुआ तुम लोग को पढ़ कर के सुनाते थे और दे सुनते थे। उन्होंने न जाने कितने बड़े ग्रंथ लिखे। मैं भद्राचार्य जी का आपको 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। ये भी गौतम के वशिष्ठ हैं, और जो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं वे उस समय बोलते हैं, देखिए इसी तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुई है, जिन्होंने लोगों की बहुत अधिक सेवा की। प्रधानमंत्री जी बराबर में बैठे हैं नीचे, श्री मोदी जी। अब आप देखिए, इन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और मेरा ये मानना है कि जो फिजिकली चैलेंज या विजुअली चैलेंज हैं, उनकी शक्ति को आप कम ना करें। केवल ज़रूरत इस बात की है कि उनकी शक्ति का प्रयोग हम वहाँ पर करें। और मैं जो विकलांग दिवस की पूर्व संध्या पर मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे आशा है कि हमारे सभी साथीगण बहुत कुछ सीखेंगे और ग्रंथ भी पढ़ेंगे और पाएंगे कि कितने बड़े ग्रंथ जो है हमारे विजुअली चैलेंज ने किए हैं। आपने जयपाल रेड्डी का नाम सुना होगा, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कई बार मिनिस्टर रहे। आप ओम प्रकाश चौटाला जी को देखिए,
जो टांगों के साथ से फिजिकली चैलेंज थे, वे कितनी बार जो है मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। आप देख सकते हैं उनको कि कितनी बार बने हुए मुख्यमंत्री। तो कोई जो है इसे हैंडीकैप को या चैलेंजिंग को कोई कमजोरी ना समझे और इनके उत्थान के लिए काम करें और इनकी ताकत का प्रयोग लोगों को उठाने के लिए करें, गिराने के लिए नहीं। ताकत वह होती है जिसका यूज लोगों को उठाने के लिए किया जाता है, गिराने के लिए ऐसे नहीं। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं, बच्चों को उठाने का काम करते हैं। हमारे विधान प्रसाद जी हैं, वीरेश जी हैं, जब हमारे इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते मैं इनको भेजता हूँ पब्लिक डीलिंग के लिए। बहुत शानदार तरीके से पब्लिक डीलिंग कराते हैं। हमारे विधान प्रसाद जी ने, वीरेश जी ने तो बच्चों को ब्रेल के द्वारा पढ़ना लिखना भी सिखाया। अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे सभी टीचर जो यहाँ पर फिजिकली चले बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डिसेबिलिटी डे किस दिन मनाया जाता है? कोई भी ग्रुप सर नंबर याद रखेंगे। जो ग्रुप जवाब देगा उसको 10 में से नंबर मिलेंगे, नहीं देंगे तो पास। 3 दिसंबर। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 और 1। ग्रुप नंबर 2 के हो गए 10 नंबर। 1-0 कर दें। ओके, 1-0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हाथ रेस करेगा उसको मौका है, लेकिन आपने जवाब दिया तो उसका मौका इनका। पहली बार वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी डे कब मनाया गया था? फर्स्ट ये गाना सर आप इस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 में। आप तो हमारे साथ, आपको तो पता ही है। अच्छा, इंटरनेशनल जो डेज होते हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन प्रपोज करता है? प्रपोज कौन करता है? जी, सेलिब्रेट किया जाए। जैसे हमारा 21 जनवरी को योगा डे मनाया है 10 जून को, तो वो प्रपोज किसने किया? किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो प्रपोज करती है, तो भारत सरकार ने किया। और जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात की वो किसी देश ने नहीं किया था, बल्कि जो NGO थे दिव्यांग लोगों के काम करने वाले उन्होंने प्रपोज किया और उसको 1992 में मान लिया गया था। तो पहला जो इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी था वो 1992 को मनाया गया। हमारे यहाँ उसी साल पॉलिसी भी आई, क्योंकि हमारा देश एक चीज़ में बहुत अच्छा है, हम लोगों का खुला दिल है, हम एकदम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत समय लगा है। बहरहाल 3 दिसंबर को पूरे राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन स्कूलों का आदेश होता है कि आप 2-3 दिन पहले ही इसको अपने स्कूल में एक्टिविटी करा लें। संडे है वैसे भी। इसकी एक थीम होती है, हर साल एक थीम होती है। हमें पता है कि SDG चल रहे हैं, 2030 तक उनको कंप्लीट करना है। उसमें जो गोल रखा गया है इस बार का 2023 का वो है यूनाइटेड इन एक्शन। मेन ये है यूनाइटेड, यानी दिव्यांग लोग भी, जो नॉन डिसेबल्ड हैं वो भी, समाज का हर वर्ग एक साथ मिलकर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को आगे लेकर आए, समानता के तौर पर लेकर आए। तो ये हमारी थीम है, इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम सब आए कलेक्टिवली। सर आ रहे हैं, मैं सर को चाहूँगा सर प्लीज़ आप। तो यहाँ पर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ ग्रुप के हिसाब से इनके चलते हैं। 1 पॉइंट आगे आते हैं 0। हमारे पास समय है 1 मिनट का। तो यहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से मैक्सिमम बॉल 1 मिनट में आप यहाँ डालेंगे, वो आ जाए। और यहाँ से भी जो सबसे ज़्यादा बॉल बकेट के पीछे से खड़े होकर इसमें डाल सकते हैं, वो आ गया। आप ग्रुप की मर्यादा का ध्यान रखना, ग्रुप को देखना है आपको। जो और इसके नंबर जस्ट डबल है पहले वाले सवाल। सर नमस्ते सर, आगे आ गए सर। सर स्माइल। चलिए सर, हाँ इसमें डाल। चीटिंग हो रही है। बकेट हाथ में पकड़ लो सर। 3 होगी 3 आ गई। चार
आराम से ऊपर को हाथ करा आगे नहीं आना आ जाएगी आएगी हाँ सही वो अरे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके सर सर 16 सर 16 उसमें है इसमें भी गिनो सर दूसरे बकेट में डालो मुझे लगा उधर चीटिंग में हां बेटा सारी बॉक्स में डालो उस बकेट में डालो जल्दी बंद कर दे वीडियो आई इधर नया बकेट ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 2 जीत गया है भाई जीत गया कोई बात नहीं 22 वाओ वेरी गुड बस अगेन नंबर से भी ज्यादा है ना सर 26 सर पार्टी हो जाओ मैडम कितने 26 मन की संक्रियाएं बिल्कुल वैसे ही चालू तो कर चालू है भाई अबे दिखा कर रहा है उधर दिखाना है एक मिनट दिखा दे हम ऑडियंस है भाई ऑडियंस इधर है भाई वीडियो में आवाज नहीं गाने अरे आदि भाई फोकस करो कैमरा सर पे फोकस करो बस थोड़ी सी बात कौन से वाले मीना साइलेंटली खड़े हुए हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स है ना जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए TLM होता है हमारे पास बिल्कुल बना बनाया देहरादून में पे काम करता है ऐसे ही ऑडियो के लिए ऑडियो कंटेंट जो है वो मुंबई से बनता है OH लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे कानपुर से ऊपर देखना उधर देखना होते हैं पिछली मंगो बनते हैं कलकत्ता से कुछ और बनते हैं तो अलग अलग सेंटर में हमारे यहाँ देश बहुत तरक्की कर चुका है अगर हम इन TLM का यूज़ करें तो पूरा जियोग्राफी इकोनॉमी मैथमेटिक्स सब चीज़ है ये सिर्फ ग्राफ्स है और यहाँ तक कि इसमें साइंस का भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा आप ब्लाइंड लोग समझ सकते हैं हमारे बच्चे या विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं वो सब का सब अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना तो इसके अंदर तकरीबन 200 से 250 बने बनाए ग्राफ है जो कि टेक्टाइल है टेक्टाइल मतलब टच कर सकते हैं वैसे ही छोटे बच्चों के लिए तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं चाहे वो हमारे पास ये इस तरह के मैप्स हो ये तो आम बात है लेकिन दिव्यांग बच्चों को अरे नहीं फिर शेयर नहीं होती ना ज़्यादा बड़ी हो जाती है हमारा काम है ना शेयर करना नहीं तो फिर वो कर लेना ना और इस चीज़ को भी हम मास्टर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नाइस चेस प्लेयर आप आसानी से उनसे जीत नहीं सकते पूरी तरह से ब्लाइंड होने के बाद भी
बहुत अच्छा खेलते हैं NIBL से। ऐसे क्रिकेट भी होता है। बॉल मेरे पास बाबूराम स्कूल में थी, वहाँ पे पिछले साल कराया भी था पूरा स्पोर्ट्स। उसमें आवाज़ आती है, आपके कान पे आप आँखों पे पट्टी बांधते और आपको पूरा गेम खिला सकते थे। तो दिशा पकड़ लेते हैं केवल आवाज़ सुनकर उस घूमने की बॉल से। तो इस तरह से हमारे पास बहुत कुछ है, उससे हम खा नहीं रहे। हमें चाहिए 2-3 टीचर जो दिव्यांगता के बारे में स्पेशल एजुकेशन को छोड़कर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें। क्योंकि कई बार हमारे टीचर मानते हैं कि आज बच्चों को ना यहाँ मत पढ़ते यार, इनको तो स्पेशल स्कूल भेज दो। यस, स्पेशल स्कूल कैन डेवलप रियल वेरी एक्चुअली एट मैनी लेवल्स, लेकिन समाज तो उनसे छूट ही जाएगा ना। अगर उन्हें पूरी तरह से समाज में इंक्लूड करना है तो उन्हें भी हमारे बच्चों के साथ जिस तरह समाज में पैदा हुए यहीं पढ़ाना और पढ़ना होगा। ये उन्हीं के भले की बात है। तो स्पेशल है इंक्लूसिव। 2 मिनट के लिए प्लीज 2-3 टीचर आए और यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस बताएं कि उन्होंने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया। एजुकेशन मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों के लिए, यहाँ पे ये चीज़ दोनों लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए स्पेसिफिक सोच रहे हैं। पहले हमें अपनी खुद की मेंटलिटी, जो बाकी जितने भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ये ना समझे कि वो अलग हैं। हम उनके साथ बिल्कुल ज़्यादा कंफर्ट फील करें कि हम में से ये लोग हैं। अगर हम पहले से ये सोचेंगे कि शायद इनकी लिमिटेशन है, ये हमारे साथ परफॉर्म ना कर पाए, तो वो मेंटलिटी हमें चेंज करनी है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, सारे इन्वॉल्वमेंट के लिए, जो बच्चों के सराउंडिंग्स रह रहे हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे बीएड के टाइम में हमें एक ऐसा स्कूल अलॉट किया गया था जो फिजिकली चैलेंज बच्चों का स्कूल था। मतलब वो पूरा स्कूल ही स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए था। वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लाइंड, डेफ और जितने भी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है वो सारे बच्चों के वहाँ पे। तो वो सिर्फ स्कूल नहीं था, वो उनका घर भी था। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको सोशल स्टिग्मा के कारण या उनको बोझ समझ के उनको स्कूल में छोड़ दिया था। और वो जो प्रिंसिपल थे वो डोनेशन के पैसों पे वो स्कूल चला रहे थे। तो जो वो बच्चे थे उनको बाहरी दुनिया के साथ कोई उनका इंटरेक्शन नहीं था। मतलब बाहर के बच्चे कैसे होते हैं, उनकी जीवन कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं बाहर में, तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस में नहीं। तो जब हम गए 5-6 लोग उनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए, 10 दिन की इंटर्नशिप थी, तो जब हम आने लगे वापस तो वो बहुत इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बाहरी दुनिया से कटाव के कारण वो बाहरी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, है ना। जैसे कि हमारी जो इंटरेक्शन थी या हमारी जो बर्ताव थे उसको वो समझ नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत डाउन थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम टीचर्स मिलकर बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाएँ, उन्हें सिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, समाज भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा। हम अगर उन्हें काबिलियत देंगे कि वो बड़े होकर के, आज जैसे सर हैं यहाँ पे, मुझे बहुत खुशी होती है सर को देख करके कि ये ऐसा होने के बावजूद भी आज लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं, उससे ज़्यादा उठा रहे हैं। और आगे भी बहुत उन्होंने, मतलब मैं बता रही फाइनेंशियल टर्म में मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज मस्ट। तो अगर उन बच्चों को वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम प्रोवाइड करा सकें तो उनके फैमिली भी उन्हें एक्सेप्ट करेगी, समाज भी एक्सेप्ट करेगा और वो एक कॉमन बच्चों की तरह लाइफ जिएगी। तो ऐसा करने के लिए आई थिंक हमें ही आगे आना पड़ेगा, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू दिस थिंग फॉर अस। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझा कि किस तरह से समस्त अध्यापकों ने अपनी बातों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वर्ल्ड डिसेबल्ड डे को कितना महत्वपूर्ण बताया और हमारे प्रधानाचार्य जी ने अपनी बातों में इस वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के बारे में क्या समझा। आगे आने वाली वीडियो में फिर आपके साथ आपसे मुलाकात होगी।